हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पुरस्कार। टोटल जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और पुरस्कार के अंदर कितनी राशि मिलती है, क्या सर्टिफिकेट मिलता है और क्या ट्रॉफी दी जाती है, उनकी तस्वीर के साथ साथ उसको पूर्ण रूप से देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरस्कार देखेंगे नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जूम आउट कर लेता हूँ मैं थोड़ा। नोबेल पुरस्कार देखेंगे एक नंबर पर। ये है नोबेल पुरस्कार जिसकी आप तस्वीर देख सकते हो। इस तरीके से कुछ ये पैकिंग करके दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार में है क्या क्या चीज वो देखो। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की आपसे पूछे कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था, मतलब सबसे पहली बार 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और 6 पुरस्कार श्रेणियां होती है, मतलब 6 भाग में यानी 6 कैटेगरी में इस पुरस्कार को दिया जाता है। वो आगे देखेंगे 6 श्रेणियां कौन कौन सी है, जिन श्रेणियों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हर साल अक्टूबर में घोषित किया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार है वो अक्टूबर में दिया जाता है। 10 दिसंबर को पुरस्कार को समारोह में प्रदान किया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है, मतलब हर साल घोषित कब किया जाता है? अक्टूबर माह में। और लेकिन पुरस्कार समारोह प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को। आगे देखो, ये नोबेल पुरस्कार की आप तस्वीर देख सकते हो पास में। ये है नोबेल पुरस्कार की तस्वीर और ये कुछ पैकेजिंग की तस्वीर है। इसके आगे देखो, अब आविष्कारक, उद्यमी और व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई। तो उनकी वसीयत में कहा गया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया होगा। मतलब अल्फ्रेड नोबेल ने मरते समय ये कहकर मतलब अपना प्राण त्याग किए थे कि जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया होगा, उन व्यक्तियों को क्या देना है? नोबेल पुरस्कार देना है, ठीक है। आगे देखो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। एक नंबर श्रेणी देखो, सबसे पहले भौतिक नोबेल पुरस्कार। भौतिक नोबेल पुरस्कार 1901 में स्थापना हुई थी इसकी। 1901 से 2024 तक भौतिक नोबेल पुरस्कार में 227 विजेता रह चुके हैं, जिसमें से 118 को क्या कर दिया है? पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 2 नंबर श्रेणी देखो, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, जो 1901 से 2024 के बीच में 197 विजेता रहे हैं, जिनको 116 को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार यानी चिकित्सा क्षेत्र में 1901 से 2024 तक 229 विजेता हैं, 115 को क्या कर दिया है? पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देखो, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1901 से 2024 के बीच में 121 विजेता रहे हैं, जिनमें से 117 को पुरस्कार दिया गया है यानी प्रदान किया गया है। आगे देखो, नोबेल शांति पुरस्कार, शांति क्षेत्र में पुरस्कार 1901 से 1924 तक 142 विजेता रहे हैं, जिनमें से 105 को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखो, आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 1901 से 2024 के बीच में 96 विजेता रहे हैं, जिनमें से 56 विजेता को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये 6 श्रेणियां हैं जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते इन क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन में नोबेल पुरस्कार, फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, 2 नंबर कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर अवार्ड। कौन सा है 2 नंबर? ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड देखो, ऑस्कर अवार्ड है वो दिखने में कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये ऑस्कर अवार्ड की क्या है? तस्वीर है। आगे देखो, ऑस्कर अवार्ड है क्या, इसके बारे में जानकारी देखो। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ऑस्कर नाम हो गया, ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। एक तो ये इसका उपनाम, इसको अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड को। ये फिल्म उद्योग में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित
पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी ऑस्कर अवार्ड की? 16 मई 1929 को। शुरुआत कब हुई थी ऑस्कर अवार्ड की? 16 मई 1929 को। ठीक है। पहला ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया। आपसे पूछे कि ऑस्कर अवार्ड का पहला आयोजन कहाँ किया गया? आपसे पूछे कि पहला आयोजन या आयोजित कहाँ किया गया? किसका? ऑस्कर अवार्ड का। तो कहाँ किया गया था? हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। कहाँ? हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। इस समारोह में 1927 से 28 के बीच बनी फिल्मों से जुड़े 15 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? 16 मई 1929। और उपनाम क्या है इसका? अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड को। ये ऑस्कर अवार्ड की फोटो है, देख लो। आगे देखो ऑस्कर अवार्ड के बारे में सामान्य जानकारी। ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी नाम अकादमी लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक ने रखा था। आपसे पूछे कि ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी का नाम किसने रखा था? अकादमी लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक ने रखा था। ठीक है। उन्हें यह ट्रॉफी उनके अंकल ऑस्कर जैसे लगी। साल 1930 में ऑस्कर अवार्ड को पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया था। आपसे पूछे कि रेडियो पर ऑस्कर अवार्ड को प्रसारित कब किया गया था? तो 1930 में। ठीक है। 2 नंबर देखो, साल 1953 में या सन 1953 में ऑस्कर अवार्ड को पहली बार टेलीविजन पर दिखाया गया। आपसे पूछे कि ऑस्कर अवार्ड को पहली बार टेलीविजन पर कब दिखाया गया था? 1953 में। और रेडियो पर पूछे तो कब? 1930 में। ठीक है। अब करीब 200 देशों में ऑस्कर अवार्ड समारोह लाइव दिखाया जाता है। अब वर्तमान में पूछे तो कितने देशों में ऑस्कर समारोह लाइव दिखाया जाता है? 200 देशों में लगभग। ठीक है। आगे देखो, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथिया थी, भानु एथिया थी। आपसे पूछे कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला कौन थी पहली? भानु एथिया। उन्हें साल 1982 रिचर्ड एटनबेरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर मिला था। कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था? गांधी फिल्म के लिए। और किसको मिला था? भारत की पहली महिला थी भानु एथिया। ये भानु एथिया है जिनका निधन हो गया है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1929 को हुआ था। निधन इनका 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये भानु एथिया है जिनको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था 1982 में गांधी फिल्म के लिए। ठीक है। आगे देखो, भारत रत्न। 2 अवार्ड पढ़ लिए हमने, 2 पुरस्कार पढ़ लिए हैं। आगे देखो भारत रत्न। भारत रत्न दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ये पिंपल के पत्ता जैसे समान। आगे देखो, भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछे तो कौन सा है? भारत रत्न। 1 नंबर पे पुरस्कार पूछे तो कौन सा है? भारत रत्न। 2 जनवरी 1954 को स्थापित, मतलब भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग भेदभाव के बिना असाधारण सेवा सर्वोच्च कर्म के प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये क्या है? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है सभी को समान रूप में रखकर। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धि तक सीमित था, लेकिन भारत सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया है। ठीक है। पहले तो क्या है, 2011 से पहले तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों में सीमित था कि इन क्षेत्रों में भारत रत्न मिलेगा। लेकिन 2011 में बदलकर क्या कर दिया है कि मानव जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेगा, अच्छा करेगा, तो क्या है, मानदंडों का विस्तार हुआ और भारत रत्न दिया जाएगा अगर वो भारत रत्न के लिए काबिल है तो। ठीक है। आगे देखो भारत रत्न के बारे में जानकारी। सबसे पहले 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन कौन से देखना, जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया था, राजगोपालाचारी,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकटरामन को दिया गया था। साल 1954 तक ऐसी व्यवस्था थी कि सिर्फ जीवित लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। कि साल 1954 तक क्या थी, ऐसी व्यवस्था की थी कि सिर्फ जीवित व्यक्ति है उनको भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 1955 के बाद मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसने अच्छे कर्म किए हैं या किसी क्षेत्र या फील्ड में अच्छा कार्य किया है तो उसके मृत्यु के बाद में भी अब भारत रत्न दिया जा सकता है। कब बाद में? 1955 में के बाद में, ठीक है। और 1955 यानी 1954 में क्या किया था कि अगर व्यक्ति जिंदा है तभी क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, फरवरी 2024 तक अब तक 23 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने लोगों तक? 23 लोग नहीं, सॉरी 53 लोग। फरवरी 2024 तक अब तक 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा आपको। ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जाएगा जिसको भी मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे देखो, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, मतलब भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसकी कुछ खास बातें हैं। मतलब आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। इसकी शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक शांति प्रसाद जैन की 25वीं वर्षगांठ पर हुई थी। संस्थापक कौन थे इसकी? शांति प्रसाद जैन की 25वीं वर्षगांठ पर हुई थी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। यानी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछे तो किसको मिला था? शंकर कुरूप को मिला था। लेखक मलयालम लेखक थे जो जी शंकर कुरूप को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, ठीक है। आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें पुरस्कार 1976 में मिला था। अगर महिला का पूछे कि पहली महिला कौन थी तो कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, जिनको 1976 में मिला था, सन 1976 में मिला था। और व्यक्ति को मिला था, पुरुष को 1965 में मलयालम लेखक थे शंकर कुरूप को, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की आप तस्वीर देख सकते हो, ये पास में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रशस्ति, ठीक है। आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखकों को 11 लाख रुपए का नगद। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार में लेखक को 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार, ठीक है। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, वो प्रतिमा पुरस्कार दिया जाता है ना, वो ट्रॉफी, उसमें किसकी तस्वीर होगी? वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। कांस्य की प्रतिमा मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 3 चीज मिलेगी, 11 लाख रुपए, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा का लिखना जरूरी है। कि संविधान में 22 अनुसूची 8वीं है, उसमें 22 भाषा का मतलब मान्य की दर्जा किया गया है 22 भाषाओं का। उनमें से एक भाषा व्यक्ति को आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, लिखना जरूरी है। किसी भाषा को एक बार पुरस्कार मिलने के बाद वह अगले 2 साल तक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। कि अगर किसी भाषा को एक बार पुरस्कार मिल गया है तो इस साल मानो कि अगर किसी भाषा को पुरस्कार मिल गए तो अगले 2 साल तक उस भाषा को क्या नहीं मिलेगा? पुरस्कार नहीं मिलेगा। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की ये शर्त है, ठीक है। साल 2019 में अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखक बने। अंग्रेजी में पूछे कि कौन से लेखक हैं जो जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अमिताभ घोष 2019 में प्राप्त हुआ। साल 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। 2023 में किसको दिया गया था? उर्दू कवि गुलजार को और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था।
अब तक 58 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। वर्तमान में पूछे आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिल चुका है, कुल 58 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आगे देखो गांधी पुरस्कार, अगला कौन सा है, गांधी पुरस्कार। इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह है गांधी पुरस्कार, कुछ इस प्रकार से दिखने में प्रतीत होता है। गांधी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। गांधी पुरस्कार क्या है, गांधी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर दिया जाता है। कि मतलब लाइक कैसे है, कि किस प्रकार यह पुरस्कार मिलेगा, कि महात्मा गांधी की तरह क्या है, आदर्श के, जो महात्मा गांधी जिस राह पर चल रहे थे उस राह पर यह पुरस्कार महात्मा गांधी के आदर्श के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 125वीं जयंती के मौके पर हुई। आपसे पूछे कि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई, तो 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के मौके पर हुई थी। ठीक है, आगे देखो इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, इस पुरस्कार में क्या क्या मिलेगा, देखो 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, एक पट्टिका दी जाती है। आगे देखो यह पुरस्कार किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो। ठीक है, अगला पुरस्कार देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला कौन सा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इससे पहले हमने गांधी शांति पुरस्कार पढ़ा था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कुछ दिखने में ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह भारत का नागरिक हो, खेल में कोच हो, कोच ना कि शिष्य हो, खेल में कोच हो व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, स्थापित कब किया गया था इसको, 1985 में। और इसका प्रथम अलंकरण मतलब पहला आयोजन कब हुआ, 1985 में। पिछला अलंकरण यानी लास्ट कब हुआ था, 2019 में। आज तक द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्राप्त हो चुका है, 104 को। और प्राप्त प्रदाता यानी देता कौन है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार देती है। नगद पुरस्कार कितना है, 15 लाख रुपए है। ठीक है, विवरण भारत में प्रतिभाशाली कोचों को दिया जाता है। ठीक है, प्रथम विजेता कौन है इसके, बल्लाचंद्र भास्कर भागवत एक, ये ओम प्रकाश भारद्वाज 2, OM नेम्बियर। ठीक है, तीन व्यक्तियों को दिया गया था पहले 1985 में। ठीक है, और पुरस्कार की द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना पूछे कब हुई थी, 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था, 1985 में। और 1985 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और कुल प्राप्तकर्ता आज तक पूछे कितने हैं, 2019 तक कितने हैं, 104। ठीक है, आगे देखो बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की सबसे पहले आप तस्वीर देखो, ये है बुकर पुरस्कार, जो दिखने में कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जिससे आपको दिमाग में ध्यान में रहे कि बुकर पुरस्कार होता कैसा है। और आगे देखो बुकर पुरस्कार की सामान्य जानकारी। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में। आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई। आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार की स्थापना कब और किसने की, स्थापना 1969 में हुई थी और इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई बुकर पुरस्कार की स्थापना। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। आपसे पूछे तो मतलब व्यक्ति को क्या दिया जाता है, 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। इस पुरस्कार के लिए पहले उपन्यास की एक लंबी सूची तैयार की जाती है और फिर पुरस्कार वाले दिन की शाम के भोज में मतलब भोजन में पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। कि मतलब एक सूची तैयार की जाती है, फिर शाम को एक जगह सभी भोजन करते हैं, फिर भोजन के समय क्या की जाती है कि विजेता की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया किसको दिया है, पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। आपसे पूछे कि पहला बुकर पुरस्कार किसको दिया था, अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। कादरे को दिया गया था, क्या नाम है, मतलब आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार प्राप्त करता पहला कौन है,
तो कौन है? इस्माइल कादरी। ठीक है, आगे देखो बुकर पुरस्कार और मेन बुकर पुरस्कार एक ही है। अब बुकर पुरस्कार का उपनाम और है एक, मेन बुकर पुरस्कार। आपसे पूछे कि मेन बुकर पुरस्कार क्या है, ठीक है, तो बुकर पुरस्कार का क्या है? दूसरा नाम है। ठीक है, ये पहले इसका नाम बुकर पुरस्कार था। साल 2002 में बुकर बुक ट्रस्ट के इस पुरस्कार की देखरेख में मेन ग्रुप पीएलसी को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? पीएलसी को। इसके बाद बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर मेन बुकर पुरस्कार कर दिया। कब कर दिया? आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार से मेन बुकर पुरस्कार का नाम बदल दिया था, वो कब किया था? 2002 में। ठीक है, आगे देखो, अगर आपसे पूछे बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1969 में। किसके द्वारा की गई? मैकोनल कंपनी द्वारा। कहाँ की थी ये? इंग्लैंड की कंपनी थी। और आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार है सबसे पहला किसको प्राप्त हुआ था? अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। इस्माइल कादरे को दिया गया था। ठीक है, और आपसे पूछे कि विजेता को क्या दिया जाता है? 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, आगे देखो अर्जुन पुरस्कार। क्या था? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की आप तस्वीर देख सकते हो, ये दिखने में कुछ द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा ही है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार लगभग सेम से दिखाई देते हैं। अब देखो अर्जुन पुरस्कार है क्या, ये आप अर्जुन पुरस्कार की तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, और आगे देखो अर्जुन पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक अर्जुन पुरस्कार है। खिलाड़ियों को दिया जाता है, मतलब शिष्य को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे तो किसको दिया जाता है? गुरु को दिया जाता है। जो गुरु व्यक्ति होता है उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्या किया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी बढ़िया प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, यानी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए राशि, मतलब अर्जुन पुरस्कार के अंदर दिया किया जाता है, 15 लाख रुपए दी जाती है, राशि दी जाती है। ठीक है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तीन चीज दी जाती है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2001 में यह पुरस्कार केवल निम्नलिखित श्रेणियों में ही दिया जाता था। कौन कौन सी श्रेणी थी जिनमें यह पुरस्कार दिया जाता था? ओलंपिक खेल में दिया जाता था, एशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में, विश्व कप में दिया जाता था, विश्व चैंपियनशिप में, विश्व चैंपियनशिप अनुशासन और क्रिकेट में दिया जाता था, स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए खेल। ठीक है, 2001 से ये पुरस्कार केवल निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता है, ना दिया जाता था। सबसे पहले फिक्स था कि खेल के क्षेत्र में, फिक्स नहीं था कि इस क्षेत्र में दिया जाएगा। 2001 से क्या हो गया? फिक्स हो गया है सब कुछ कि इन खेलों में दिया जाएगा। ओलंपिक खेल में दिया जाएगा, एशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में, विश्व कप में, विश्व चैंपियनशिप अनुशासन में, क्रिकेट में दिया जाएगा और स्वदेशी खेल में दिया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग के लिए जो अलग से खेल होता है उसमें भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसके अंदर अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखो पुलित्जर पुरस्कार। अगला कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र। क्या है पुलित्जर पुरस्कार? क्या है पुलित्जर पुरस्कार? संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? पुलित्जर या पुलित्जर एक ही चीज है। पुलित्जर या पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र या पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचनाओं में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह 1917 में योसेफ पुलित्जर या पुलित्जर की इच्छा में प्रावधानों के द्वारा स्थापित किया गया। आपसे पूछे कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब और किसके द्वारा, यह किसकी इच्छा के प्रावधान के द्वारा हुई थी? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और किसकी इच्छा से हुई थी? योसेफ पुलित्जर के इच्छा से।
जिन्होंने एक समाचार पत्र के प्रकाशक के रूप में अपना भाग्य बनाया था। ठीक है, ये कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है। पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कितनी श्रेणियों में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 21 श्रेणियों में। ठीक है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है 21 श्रेणी। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता के एक प्रमाण पत्र। 20 श्रेणी में क्या किया जाता है? प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और एक 15,000 डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 2017 में 10,000 उठाया गया था। ठीक है, प्राप्त करता होता है क्या क्या दिया जाता है? 15,000 डॉलर और नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता को। ठीक है, सार्वजनिक सेवा में विजेता को स्वर्ण पदक, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान क्या है? देखो, व्यास सम्मान कुछ पुरस्कार है वो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। व्यास सम्मान, ठीक है, ये व्यास सम्मान की तस्वीर है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, आगे देखो, सामान्य जानकारी व्यास सम्मान के बारे में। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। व्यास सम्मान क्या है? व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे के बिड़ला फाउंडेशन की ओर सालाना पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसकी तरफ से? के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से। ठीक है, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार पिछले 10 सालों में प्रकाशित कभी भी भारतीय नागरिक की हिंदी उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है, 10 सालों में प्रकाशित भारतीय नागरिक हिंदी उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है, व्यास सम्मान, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? 4 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, रामविलास शर्मा को साल 1991 में उनकी किताब भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, सबसे पहले पूछे किसको मिला था? रामविलास शर्मा को। आपसे पूछे कि व्यास सम्मान में प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? रामविलास शर्मा, जो 1991 में इन्होंने रामविलास पुरस्कार जीता था। और किसके क्षेत्र में मिला था? भारत की प्राचीन भाषा, ठीक है, और हिंदी के लिए ये पुरस्कार मिला था। किसको? रामविलास शर्मा को। ठीक है, व्यास सम्मान पुरस्कार। आगे देखो, कलिंग पुरस्कार। कौन सा? कलिंग पुरस्कार। ठीक है, कलिंग पुरस्कार कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, आगे देखो, कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार आम लोगों के सामने वैज्ञानिक विचार को प्रस्तुत करने के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। कि आम वैज्ञानिक, मतलब यह पुरस्कार आम लोगों के सामने, आम यानी प्रत्येक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, उसके सामने वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। कि आप प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से समझा सकते हो कि इस प्रकार ये चीज हो सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उस क्षेत्र में ये क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत किसकी? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बिज्जू पटनायक ने की थी। आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत है वो किसने की थी? बिज्जू पटनायक ने की थी, जो कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, बिज्जू पटनायक ने 1952 में यूनेस्को को इस पुरस्कार के लिए बड़ी धनराशि दान की थी। बिज्जू पटनायक ने साल 1952 में यूनेस्को को इस पुरस्कार के लिए एक बड़ी धनराशि का दान की थी। ठीक है, कलिंग पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें हैं वो जान लेते हैं हम। यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है, मतलब एक बार दिया जाता है। मैंने सोचा कि साल में 2 बार, साल में 2 बार नहीं है, 2 साल से एक बार दिया जाता है। कौन सा? कलिंग पुरस्कार। ये आपने तस्वीर देख ली ऊपर, मैंने पहले दिखाई थी सबसे पहले। इसे विश्व विज्ञान दिवस यानी 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
विश्व विज्ञान दिवस यानी 10 नवंबर को मनाया जाता है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, आगे देखो कलिंग पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी। इस पुरस्कार के तहत, किस पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार के तहत विजेता को 40,000 अमेरिका डॉलर, क्या 40,000 अमेरिका डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को डीएसटी द्वारा स्थापित कलिंग चेयर से भी मिलती है। ठीक है, जो विजेता को डीएसटी द्वारा स्थापित कलिंगा चेयर भी मिलती है। ठीक है, चेयर यानी कुर्सी। ठीक है, विजेता को 2 से 4 सप्ताहों के लिए भारत आने और वैज्ञानिकों से बातचीत करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर कहीं भी कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो उसको क्या मौका मिलता है, भारत आने का मौका मिलता है और वैज्ञानिकों से बात करने का मौका मिलता है। ठीक है, इस पुरस्कार का चयन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा 5 सदस्यों की जूरी की सिफारिश पर दिया जाता है। ये पुरस्कार किसके कहने पर मिलता है, इस पुरस्कार का चयन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा 5 सदस्यों की जूरी की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का प्रबंध यूनेस्को का विज्ञान विश्लेषण और नीति प्रभाग करता है। पुरस्कार का प्रबंध कौन करता है, यूनेस्को का विज्ञान विश्लेषण और नीति प्रभाग। इस पुरस्कार का समारोह बुडापेस्ट में आयोजित होता है। आपको पूछे कि समारोह कहाँ आयोजित होता है, बुडापेस्ट में। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, सरस्वती सम्मान, आगे कौन सा है, सरस्वती सम्मान। तो आप यहाँ पे सरस्वती सम्मान की, सम्मान है वो पुरस्कार है, मतलब सम्मान मतलब पुरस्कार। सरस्वती सम्मान की ये प्रतिमा देख सकते हो जिससे आप उस पुरस्कार को पहचान सकते हो। ठीक है, आगे देखो इसकी सामान्य जानकारी देखो सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा में से लिखी गई उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए दिए जाने वाला सालाना पुरस्कार है। ठीक है, 22 भाषा में से कोई एक भाषा में कोई लिखता है साहित्य, ठीक है, उत्कृष्ट साहित्य यानी 1 नंबर, तो उस क्षेत्र में क्या जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, ये सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है। ये सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। इस सम्मान में 15 लाख रुपए राशि और एक प्रशस्ति और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, सरस्वती सम्मान में। इस सम्मान के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्य कृतियों का चयन किया गया है। ठीक है, और इस सम्मान का नाम हिंदू ज्ञान देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इस सम्मान का नाम कब किसके ऊपर रखा गया है, हिंदू ज्ञान देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नाम। आगे देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये तस्वीर देख सकते हो, ये दादा साहेब है। ठीक है, और ये कौन है ये आगे पता चलेगा आपको। ये पहली प्राप्त करता है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था सबसे पहले, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, 1969 में पहली बार, 1969 में पहली बार प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, 1969 में। यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के के भारतीय सिनेमा में शुरू किया गया था, भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा में योगदान उपलक्ष्य में भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखो, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता था। किसको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मतलब फाल्के पुरस्कार सम्मान, इनके नाम पर पुरस्कार रख दिया गया है। लेकिन आपको पूछे भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है तो किसको, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के ने कौन सा पुरस्कार मतलब चलाया था, भारतीय सिनेमा के योगदान में जो भी कोई अच्छा काम करेगा तो उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, और भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। फाल्के 1870 से 1944, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सिनेमा में पिता के रूप में जाना जाता है और जाना जाता रहेगा, तीनों चीज है। ठीक है, एक भारतीय फिल्म निर्माता थे। ठीक है, कौन, दादा साहेब फाल्के कौन थे, भारतीय फिल्म निर्माता थे। ठीक है, जिन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म बनाई। ठीक है, फीचर वाली फिल्म बनाई। ठीक है, उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, 1913 में। ठीक है,
पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थी। ठीक है, देविका रानी थी। ये देविका रानी है जिनकी आप तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, देविका रानी, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। देविका रानी के ऊपर जो फोटो है वो। आगे देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिखने में कैसा होता है। ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, कुछ दिखाई इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे देखो दादा साहेब फाल्के के बारे में जानकारी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर पूछे कि भारत का सिनेमा क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, यानी हर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इस पुरस्कार के अंदर दिया क्या जाता है, तो इसमें क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, यानी गोल्डन लोटस, और गोल्डन लोटस का एक पदक दिया जाता है। ठीक है, फिर एक शॉल दिया जाता है, यानी एक चादर ओढ़ने वाली, और 10 लाख रुपए दिया जाता है। अगर डॉलर में बात करें तो यूएस से मतलब $12,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसके अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, उसके अंदर क्या क्या चीज आती है वो देख लो। 10 लाख रुपए आता है, एक गोल्डन लोटस पदक आता है, और एक शॉल आता है। ठीक है, आगे देखो, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अगला कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार। क्या चीज है? देखो ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को उनके क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये सालाना पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इससे इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार को। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में की गई थी। 1957 में 7वें राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, जिनका नाम था रेमन मैगसेसे, की याद में की गई थी। यह पुरस्कार रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति एक सर्टिफिकेट पाता है और एक मेडल पाता है, और $50,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, $50,000 दिया जाता है, और एक मेडल दिया जाता है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसमें? रेमन मैगसेसे। ठीक है, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में की गई थी। ठीक है, आगे देखो इसके बारे में। और ये रेमन मैगसेसे है, कुछ अवार्ड है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, इस पुरस्कार को इन श्रेणियों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी सेवा में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक, संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उभरता नेतृत्व है। इन सभी क्षेत्र में क्या दिया जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। साल 2024 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेता जापान के हयाओ मियाजाकी है। ठीक है, उन्हें ये पुरस्कार स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्मों के निर्देशन में दिया गया है। फिल्म कौन सी है? स्पिरिटेड अवे। और किसको दिया गया है 2024 में? एनिमेटर हयाओ मियाजाकी मियाजाकी को दिया गया है 2024 में। ठीक है, और सरकारी सेवा में दिया जाता है सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक और कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उभरता नेतृत्व। इन क्षेत्रों में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, जिसकी तस्वीर है ये। राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बारे में सामान्य जानकारी देखो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का उपनाम है। ठीक है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है?
राजीव गांधी खेल पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व के हॉकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और विश्व के हॉकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, ठीक है। यह प्रतिवर्ष खेल युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर पूछे कि भारत में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, कौन देता है? खेल एवं युवा मंत्रालय देता है, ठीक है। प्राप्तकर्ता को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति दी जाती है और नगद राशि व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी थे, जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, किसको प्राप्त हुआ था सबसे पहले? तो शतरंज के खिलाड़ी थे, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। ये हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जिनकी आप ये तस्वीर देख सकते हो, ठीक है। ये पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की आपसे स्थापना पूछे कब हुई? 1991-92 में। वर्तमान में इस पुरस्कार को अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है, 25 लाख रुपए नगद राशि के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मतलब तस्वीर है, ठीक है। आगे देखो क्या है। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। यह बदलाव 6 अगस्त 2021 को किया गया था। आपसे पूछे कि राजीव गांधी से खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम बदला था, वो कब बदला था? 6 अगस्त 2021 को। किसने बदला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने नाम बदला था, ठीक है। आगे देखो अगला पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार देखो, साहित्य पुरस्कार देखो। साहित्य अकादमी सन 1955 के से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 से लगातार दिया जाता है, भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसमें एक ताम्र पत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है, ठीक है। नगद राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। इस साहित्य अकादमी का द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कार के अंतर्गत समान राशि 50,000 नियत है। जो है बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा लेखन पुरस्कार है, ठीक है, ये किसके अंडर है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के, जो भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। और 50,000 इनके मतलब राशि है, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए संजीव कुमार को मुझे पहचानो उपन्यास है। संजीव कुमार व्यक्ति का नाम है और मुझे पहचानो उपन्यास है, उपन्यास का नाम है। उसके साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है और मुझे पहचानो उपन्यास लिखा है उसने, और साहित्य अकादमी से उन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और ये साहित्य अकादमी इस प्रकार आपसे दिखने में कुछ प्रतीत होता है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का तस्वीर है, फिल्म अवार्ड के, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, ये तस्वीर है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है क्या है? देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग उत्कृष्टता के लिए जाने वाला कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है। 1954 में स्थापित हुआ था ये। इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ 1973 से 2020 तक भारतीय सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय, ठीक, भारतीय
सरकार के द्वारा और फिल्म समारोह निदेशालय के लिए इनके द्वारा 2020 तक 1973 से 2020 तक दिया जाता था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और 2021 से किसके द्वारा दिया जाता है? 2021 से एनएफडीसी द्वारा शासित किया जाता है। 2021 से आपसे पूछे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन देता है? एनएफडीसी के द्वारा दिया जाता है। और 2021 से पहले यानी 1973 से 2020 तक भारत सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या दिया जाता है इसके अंदर? राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के अंदर यह पुरस्कार हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है, और स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसके अंदर 10 लाख रुपए होंगे और स्वर्ण कमल होगा, ठीक है। ये स्वर्ण कमल के समान है ऊपर, ठीक है, और 10 लाख राशि दी जाएगी, ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के अंदर, ठीक है। आगे देखो पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण कुछ इस प्रकार है, दिखाई देता है, ठीक है। पद्म पुरस्कार है क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। पद्म विभूषण एक नंबर कौन सा है? भारत रत्न है। 2 नंबर को पूछे कि सर्वोच्च भारत का कौन सा पुरस्कार है, कौन है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य के योगदान में दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। कौन सा है? तीसरा स्थान किसका है? पद्म भूषण का। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। आपसे पूछे कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, विशिष्ट क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, उद्योग जो भी है, खेल कूद जो भी है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दी गई सेवाएं भी शामिल है, ठीक है, पद्म पुरस्कार के अंदर। पद्म विभूषण अलंकरण कितने में दिया जा चुका है? 242 को। अलंकरण करता मतलब कौन आयोजन करता है? भारत सरकार करती है। पूर्व नाम क्या है? पद्म विभूषण पहला वर्ग, ठीक है, ये पद्म विभूषण के 9 नाम है। फीता किस प्रकार का होगा? मध्यम गुलाबी होगा। प्रथम अलंकृत यानी प्रथम पद्म विभूषण किसको प्राप्त हुआ था? सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, और 1954 में, ठीक है। पद्म पुरस्कार केवल एक सम्मान है। इस पुरस्कार के साथ कोई नगद भत्ता या हवाई यात्रा आदि के रूप में कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती। किसी प्रकार की न तो नगद राशि दी जाती है न कोई बहुत, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कोई राशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मौका मिलता है, राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिलता है, ठीक है, इसमें पद्म पुरस्कार में। पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति को मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके साथ ही एक प्रतिकृति भी दी जाती है। राशि रुचि कुछ नहीं दिया जाता पद्म पुरस्कार में, ठीक है। आगे देखो। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1 नंबर पूछे तो कौन सा है? पद्म। 1 नंबर पूछे भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान। 2 नंबर पद्म विभूषण। 3 नंबर पद्म भूषण। 4 नंबर पद्म श्री, ठीक है। आगे देखो। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी के द्वारा दी गई सेवाएं भी शामिल है। पद्म भूषण से जुड़ी खास बातें देखो। स्थापना 2 जनवरी 1954 की हुई थी। ये सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जाति, व्यवसाय पर लिंग भेदभाव के बिना किसी व्यक्ति के पात्र है, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव के बिना, कोई भेदभाव नहीं किया गया व्यक्ति के साथ। पद्म भूषण के से जुड़े पदक के बारे में जानकारी देखो क्या क्या है। इस पदक के
जुड़े पदक के बारे में जानकारी। इस पदक के केंद्र में कमल का उभरा, केंद्र में एक कमल का फूल उभरा होता है, ठीक है। मतलब ये मिलता है, पद्म पुरस्कार है उसके अंदर क्या होता है, पद्म भूषण के अंदर एक कमल उभरा होता है, ठीक है। आगे तस्वीर दिखाऊंगा आपको मैं। इसके ऊपर देवनागरी लिपि के पद्म नाम और नीचे कमल नाम, कमल के नीचे भूषण नाम लिखा होता है, ठीक है। किस लिपि है, देवनागरी यानी हिंदी में, ठीक है। इसके पीछे की तरफ भारत का प्रतीक बना होता है और इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिखा होता है, सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते। आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है, ठीक है। इस पदक को गुलाबी रिबन से लटकाया जाता है, ठीक है। ये है देखो पद्म पुरस्कार। ये पद्म विभूषण कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, पद्म भूषण कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखो अंदर कलम पूरा कमल है, वो उसकी तस्वीर है, देखो ये देखो कमल, ठीक है। ये कमल, ये पद्म श्री है, ठीक है। जो हिंदी में लिखा गया है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है, पद्म श्री। आगे देखो तीनों की तस्वीर दिखा दी है। भारत रत्न है, मैंने ऊपर पिंपल के समान एक पत्ता होता है उस प्रकार का पुरस्कार होता है, ठीक है, जिसके अंदर 25 लाख राशि होती है। इनके अंदर न तो राशि दी जाती है न कोई बात, इसमें केवल व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, एक एक पत्र दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, और राष्ट्रपति से मिलने का मौका दिया जाता है। ये पद्म विभूषण है, भारत रत्न के बाद में इसका दूसरा सर्वोच्च स्थान है भारत में, तीसरा स्थान इसका है, चौथा इसका है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, भारत रत्न 1 नंबर पे है, पद्म विभूषण 2 नंबर पे है, पद्म भूषण 3 नंबर पे है, पद्म श्री 4 नंबर पर है, ठीक है। आगे देखो, पद्म श्री भारत सरकार के द्वारा चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार भारत रत्न, भारत विभूषण और पद्म भूषण के बाद दिया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों के जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल भारत के गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, देखो। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले लोग कोई धनराशि नहीं दी जाती है, ये सिर्फ सम्मान है। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला महासरस्वती पार्वती बरुआ है। आपसे पूछे कि पद्म श्री पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महारावत नहीं सॉरी महावत पार्वती बरुआ है, ठीक है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन करने की समय सीमा हर साल 1 मई से 15 सितंबर होती है, ठीक है। यानी किन किन को दिया जाएगा। हमने सभी पुरस्कारों की जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त की है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।